नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट भावना प्रीतवानी और आज रुपी टू रिच सीरीज का सेकंड डे है। और सेकंड डे जैसे कि हमने बोला था कल ही कि हम डिस्कस करेंगे नीड्स वर्सेस वांट्स, है ना। रुपी टू रिच सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है एक फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, है ना। क्योंकि जैसे कि कल मैंने बताया कि भारत में अभी भी 75% लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, और जिसके कारण क्या होता है वो प्रॉपरली अपने फाइनेंस को प्लान नहीं कर पाते। तो इसी अवेयरनेस के लिए, इसी रिच को बढ़ाने के लिए, इसी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये सीरीज शुरू की गई है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज फॉलो ना किया हो तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है आपकी जिंदगी, आपकी सोचने का तरीका, आपका खर्च करने का तरीका और मनी को लेकर के जो आपकी सोच है उसे बदल देगा। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों डे टू में, है ना। रुपी टू रिच डे टू में, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे नीड वर्सेस वांट्स, है ना। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो लेट मी गिव माय इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ भावना भरत कुमार प्रीतवानी एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी एंड रुद्र फिंसर हब। 12 वर्षों से भी अधिक अनुभव मुझे इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हो चुका है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। इंश्योरेंस से लेकर के इन्वेस्टमेंट के हर सेगमेंट के साथ मैं डील करती हूँ। एंड 4 साल से अधिक अनुभव मुझे इस इंडस्ट्री में हो गया है एज अ कोच। अभी तक 5,000 से भी अधिक एडवाइजर से मैं रूबरू कनेक्ट हो चुकी हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सौभाग्य है एंड थैंक यू सो मच। आप भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स कनेक्टिविटी के दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि जो भी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगे या एफबी पे वीडियोस अपलोड होंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर ले लेती हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी डिस्कस कर रही हूँ वो एजुकेशन पर्पज से डिस्कस कर रही हूँ। आप अपनी भी R&D जरूर कीजिएगा, है ना। सो आज हम जैसे कि डिस्कस करने वाले हैं नीड वर्सेस वांट्स। क्या हमारी जरूरतें हैं, है ना, और क्या हम चाहते हैं, और ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस प्रकार से खर्चा करना चाहिए। हमारी स्मार्ट स्पेंडिंग टेक्निक जो है वो क्या होनी चाहिए। ये हमारा सबसे पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। यदि हम वित्तीय आजादी चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हमारी नीड्स क्या है और हमारी वांट्स क्या है और कैसे हम स्मार्ट स्पेंडिंग करें। दरअसल किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, है ना। कीमत वो है जो आप चुकाते हैं और वैल्यू वो है जो आप पाते हैं। एंड इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल सेल थिंग्स यू नीड। यदि आप उन चीजों पे पैसा अपना बर्बाद करते रहे जो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो जल्द ही आपको चीजें बेचनी पड़ेंगी। ये मैंने नहीं, एक महान अर्थशास्त्री वॉरेन बफेट ने किया, कहा गया। तो दोस्तों, हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है कि हमारे पास जो मनी है वो लिमिटेड होती है, बट अवर डिजायर्स आर अनलिमिटेड, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं। In today's consumer driven world, distinguishing between what you need and what you want has become more crucial than ever. कभी भी ये इतना मुश्किल नहीं था कि हमारी नीड और वांट्स में हम डिफरेंशिएट कर सके, लेकिन आज ये मुश्किल होता जा रहा है ना। तो स्मार्ट स्पेंडिंग क्या है? इट इज नॉट अबाउट depriving yourself. It is about making conscious choice that align with your financial goals and long term happiness, है ना। तो स्मार्ट स्पेंडिंग क्या है दोस्तों? ये आपका कॉन्शियसनेस है कि आपको किन चीजों पे खर्चा करना चाहिए, किन पर नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स को बनाए रखकर लॉन्ग टर्म की खुशियों का निर्माण करना है। यही आपकी स्मार्ट स्पेंडिंग टेक्निक रहेगी। आइए समझते हैं कि हमारी हकीकत की नीड क्या है। हम सब कोरोना के दौर से गुजर चुके हैं और हमें पता ही होगा कि कितने अमाउंट में हमारा घर चल जाता था, है ना। तो हमारे जो सर्वाइवल जीवन जरूरी चीज है, रोटी कपड़ा मकान, है ना, न्यूट्रिशियस फूड फॉर हेल्थ, सेफ शेल्टर एंड बेसिक यूटिलिटीज, वेदर अप्रोप्रिएट क्लोथिंग। तो रोटी कपड़ा मकान जो है ये हमारी जीवन जरूरी चीज है, और ग्रोथ एंड सेफ्टी के लिए हमारे पास हेल्थ केयर
यानी मेडिक्लेम्स होने चाहिए, मेडिकल नीड्स हैं, बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, है ना, बेसिक इंश्योरेंस कवरेज, ये रोटी कपड़ा मकान के साथ और भी जरूरी चीजें हैं। तो आप सोचिए, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, आपका पहला स्टेप क्या है? आपने और कहीं तो नहीं इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जबकि आपको स्टार्ट कहीं और से करना था। एसेंशियल कनेक्टिविटी क्या है? जैसे बेसिक ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, कम्युनिकेशन टूल्स, मोबाइल, है ना, इंटरनेट फॉर वर्क, एजुकेशन, ये हमारे एसेंशियल कनेक्टिविटी हो गई है। तो आज की तारीख में जो हमारी नीड है, जो हमारी जरूरत है, वो क्या है? रोटी कपड़ा मकान, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर सिस्टम, मेडिक्लेम, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी के टूल्स। ओके, सो नीड्स क्या है? नीड्स आर द एसेंशियल्स रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, हेल्थ एंड बेसिक फंक्शनिंग इन सोसाइटी। समाज में जीने के लिए जो बेसिक चीज है, जरूरी है, वो हमारे लिए नीड है, जरूरत है। ओके, तो ये क्या करती है? ये हमारे बजट की फाउंडेशन बनाती है। दे आर फॉर्म दी फाउंडेशन ऑफ योर बजट एंड शुड ऑलवेज बी प्रायोरिटाइज। तो जब भी आप अपने एक्सपेंसेस सेट करते हैं, तो इन्हें हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि ये हमारे बजट का फाउंडेशन है, इनके बिना हमें नहीं चल सकता। अब आइए समझते हैं कि वांट्स क्या है ना? वांट्स क्या है? तो वांट्स आर द एक्स्ट्रास दैट इम्प्रूव लाइफस्टाइल, जो हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, बट आरंट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल और बेसिक फंक्शनिंग। हमारी जीवन जरूरियत के लिए या जीने के लिए इतने जरूरी नहीं है, इनके बिना हमें चल भी सकता है। बट ये किसके कारण होते हैं? हमारे इमोशंस के कारण, सोशल प्रेशर्स के कारण। मैंने ऐसा नहीं किया तो लोगों को बुरा लगेगा, है ना, मार्केटिंग इन्फ्लुएंसेस के कारण, जो हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख लेते हैं, देखा देखी करते हैं, तो वो हमारी वांट्स हो जाती है ना। जैसे अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स में हर महीने या हर साल आईफोन नया आ जाता है और हम खरीद लेते हैं, जबकि हम ध्यान नहीं देते कि हमने प्रॉपर हमारी फ्यूचर प्लानिंग भी की है कि नहीं, है ना। जैसे लेटेस्ट स्मार्टफोन, व्हेन योर करंट वन वर्क्स परफेक्टली फाइन, और अपग्रेडिंग टू प्रीमियम स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस व्हेन फ्री अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट। तो जब जरूरी नहीं है, तब भी हम हमारे फोन चेंज करते रहते हैं। फैशन एंड लाइफस्टाइल्स, designer clothes when regular brands serve the same purpose, or luxury dining experiences beyond the special occasions, है ना। जब हमारे पास जो चीजें हैं, एग्जिस्टिंग चीजें हैं, फिर भी हम ब्रांड्स की ओर दौड़ करके एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं, तो लाइफस्टाइल है ना। तो ये नीड नहीं है, ये वांट्स है। लेकिन यहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग करके और अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उन्हें अलाइन कर सकते हैं। कन्वीनियंस परचेजेस, जैसे फूड डिलीवरी, व्हेन यू कुड कुक एट होम, हम खाना बना सकते हैं फिर भी बाहर से खाना मंगाते हैं। और प्रीमियम सर्विसेज दैट ऑफर माइनर कन्वीनियंस इंप्रूवमेंट। तो ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? ये हमारी नीड नहीं है, ये हमारी वांट्स हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल के कारण या सोशल प्रेशर के कारण या मार्केटिंग इन्फ्लुएंसेस के कारण हम हमारी जिंदगी में लाते हैं। और कहीं ना कहीं हम हमारे फ्यूचर गोल्स को नेग्लेक्ट करके इनके पीछे एक्सपेंस करते हैं, और फिर पछताना पड़ता है। तो सही समय पर आपको अपनी नीड एंड वांट्स को पहचानना होगा, है ना। अब हम वांट्स और नीड के बीच में कंफ्यूज क्यों होते हैं? सबसे पहले सोशल प्रेशर, है ना, इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल, है ना। हम लोगों को देखा देखी में ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सोशल मीडिया क्रिएट्स आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स दैट ड्राइव अननेसेसरीली स्पेंडिंग। सोशल मीडिया को देख करके, रील्स देख देख के, और हम क्या करते हैं? हम सोशल प्रेशर महसूस करते हैं, और नहीं, ये तो मुझे चाहिए। इजी क्रेडिट एक्सेस, हम पहले देखो, आपको लोन नहीं मिलती थी जल्दी, क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस नहीं होते थे, हम खुशी से जीते थे। लेकिन आजकल ईएमआई का ऑप्शन आ गया है, पे लेटर ऑप्शन आ गया है, इंस्टेंट लोन्स आ गई हैं, तो जिसके कारण क्या हो गया, अननेसेसरी चीजें भी हम खरीद लेते हैं और ईएमआई के बर्डन के साथ जी रहे हैं। मार्केटिंग इन्फ्लुएंसेस, है ना, जो आजकल एडवर्टाइजमेंट हो गया है चीजों का, वो वांट्स को नीड में बताती हैं, और नीड्स बता करके हम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, और फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो क्रिएट करती है, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, जिसके कारण हम
अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर लेते हैं। लेक ऑफ प्लानिंग, है ना, विदाउट क्लियर बजटिंग, विदाउट फाइनेंशियल गोल्स, हम अननेसेसरीली परचेज कर लेते हैं जो हमें नीड्स एंड वांट्स के बीच में कंफ्यूज करती हैं दोस्तों। तो आज आपको ये आइडेंटिफाई करना है। रियल फैमिली बजट का यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मंथली इनकम 60,000 है ना, तो इस 60,000 में आप चार्ट में देख सकते हैं, जो डार्क ब्लू है वो नीड है और जो लाइट ब्लू है वो वांट्स है। उसके बाद सेविंग होना चाहिए। ओके, बट रियल फैमिली बजट में मैं देखूं तो नीड्स 35,000 है। क्या है? रेंट, ग्रोसरीज, बच्चों का एजुकेशन, बेसिक ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटीज। वांट्स में डाइनिंग आउट हो गया, लेटेस्ट गैजेट्स हो गए, मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस हो गए, फ्रीक्वेंट शॉपिंग हो गई। रिजल्ट क्या हुआ कि जीरो सेविंग होगा, और इस जीरो सेविंग के कारण फाइनेंशियल स्ट्रेस जनरेट होगा, कोई इमरजेंसी फंड नहीं होगा, है ना। और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के कारण हमें ऐसा भी हो सकता है कि लोगों से उधार लेना पड़े। ओके, तो ये चीज हो सकती है आपकी लाइफ में अगर आपने नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक रूल है। हमेशा ये 50-30-20 रूल याद रखेंगे तो आपकी फाइनेंशियल गोल्स अचीव होंगे या आपके सपने अधूरे नहीं रहेंगे। आप अपनी जो सैलरी है उसे 3 पार्ट में डिवाइड करें, नीड्स, वांट्स एंड सेविंग। 50-30-20। आपका जो भी सैलरी है या इनकम है उसका 50% आपकी नीड्स में खर्च होना चाहिए, यानी एसेंशियल एक्सपेंसेस जैसे रेंट, फूड, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट, मिनिमम डेट पेमेंट्स, है ना। तो इनमें होना चाहिए। 30% आपका वांट्स के पीछे। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी लाइफ भी नहीं जिए, जिए, हम कमा किस लिए रहे हैं? जीने के लिए कमा रहे हैं, है ना। तो 30% जो है वो आपकी लाइफ स्टाइल के पीछे, जैसे एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट, हॉबीज, लाइफस्टाइल अपग्रेड्स के पीछे खर्च होना चाहिए। और 20% जो है वो आपका इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, है ना, रिटायरमेंट प्लानिंग, एडिशनल डेट पेमेंट्स के लिए होना चाहिए। तो यदि आप ये 50-30-20 का रूल अपनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में आपको कभी प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। तो 50% आपका कहाँ होना चाहिए? मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख है तो 50,000 आपका नीड्स में खर्च होगा, जो जिसके बिना हमें चल नहीं सकता। 30% हमारी डिजायर्स के पीछे, यानी 30,000 डिजायर के पीछे। और 20% आपका सेविंग में। तो हो सके तो सबसे पहले मैं जो करती हूँ, आप सेविंग को अलग कर लीजिए और फिर बाकी के अमाउंट से हमें मैनेज करना है। ओके, तो इससे हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि 50,000 यदि मंथली इनकम है तो 25,000 नीड के पीछे, यानी 50 वाला रूल, वांट्स के पीछे 15,000 यानी 30 वाला रूल, एंड सेविंग्स 10,000 की होनी चाहिए, 20 वाला रूल लगेगा, है ना। अब आपकी स्मार्ट स्पेंडिंग फॉर्मूला का भी मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है ना। तो सबसे पहले अपनी फिक्स्ड नीड्स जो है आइडेंटिफाई कीजिए। ओके, लिस्ट कर लीजिए कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे रेंट, यूटिलिटी, फूड, ट्रांसपोर्टेशन एंड मिनिमम डेब्ट पेमेंट्स जो है। उसके बाद सेकंड स्टेप करना है आपको, अननेसेसरी वांट्स को कट करना है ना। ऐसी आइटम्स को एलिमिनेट करना है जो आपके लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है और इसके बिना हमें चल भी जाएगा। प्रायोरिटाइज सेविंग बिफोर वांट्स, है ना। जो भी आपकी डिजायर्स हैं, इच्छाएं, उसके पहले अपनी सेविंग्स को सेट कीजिए, क्योंकि यही आपको बुढ़ापे में भी सहारा देगी, यही आपको लोगों से कर्जा लेने से बचाएगी, यही आपको अननेसेसरी कभी इमरजेंसी आ गई तो वहां पे हेल्प करेगी। ओके, नंबर 4 की प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी वेट कीजिए। जब भी नॉन एसेंशियल परचेजेस हैं उसे खरीदने से पहले वेट कीजिए, है ना। ये कूलिंग ऑफ पीरियड जो है ये आपकी अननेसेसरी शॉपिंग से आपको बचाएगा दोस्तों। ओके, आइए केस स्टडी करते हैं, द स्मार्टफोन डिसीजन, है ना। हमारे पास मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है। मिस्टर ए की मंथली सैलरी 30,000 है और मिस्टर बी की भी मंथली सैलरी 30,000 है। मिस्टर ए जो है ये आईफोन 90,000 का ईएमआई पे खरीद के लाते हैं, जबकि मिस्टर बी जो है ये मिड रेंज फोन 20,000 रुपए का लेकर के आते हैं। अब मिस्टर ए के ऊपर आईफोन के कारण 7,500 रुपए का बर्डन हो गया, यानी 25% उनकी इनकम का यहाँ पे ब्लॉक हो गया।
जबकि मिस्टर बी ने 70,000 एसआईपी में इन्वेस्ट किए, है ना। मिस्टर ए ने टोटल इंटरेस्ट 15,000 एक्स्ट्रा पे किया, जबकि मंथली एसआईपी कंटिन्यू करके ईएमआई से सेविंग करके मिस्टर बी ने 10 साल के बाद उसी 70,000 इन्वेस्टमेंट में से 10% रिटर्न पे 1.4 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, यानी ग्रोथ जनरेट की अपने फंड में। और मिस्टर ए फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ईएमआई को चूज किया दोस्तों। तो ये डिफरेंस है कि हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्या खर्चा करना चाहिए और क्या खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईएमआई लगती तो बहुत इजी है लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो आपको अपनी स्मार्ट स्पेंडिंग चेकलिस्ट बनानी है ना। अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं। स्मार्ट स्पेंडिंग चेकलिस्ट बनानी है, आपके लिए जीने के लिए क्या जरूरी है उसकी लिस्ट बनाइए। लॉन्ग टर्म वैल्यू कैसे ऐड होगी ये देखिए, है ना। कौन सी चीजों के बिना हम जी सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वो देखिए, है ना। अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या यह चीज मैं खरीद रहा हूँ क्योंकि दूसरे खरीद रहे हैं, एम आई बाइंग बिकॉज अदर्स आर, है ना। तो ये आपको बताएगी कि यहाँ मुझे खर्चा करना चाहिए या नहीं। दूसरा रूल है 7 डे रूल। सी समथिंग एक्सपेंसिव, कुछ ऐसा देखिए जो महंगा है, वेट 7 डेज बिफोर परचेजिंग। उसे खरीदने से पहले 7 दिन का वेट कीजिए। इफ यू स्टिल नीड, अगर 7 दिन के बाद भी आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं ये चीज जो है मेरे पास होनी चाहिए, तो उसे खरीदे। सर्वे एंड स्टडीज बताती हैं कि 70% वॉन्ट्स जो हैं ये वैनिश हो जाती हैं। जैसे ये 7 डे जो था दोस्तों, ये कूलिंग ऑफ पीरियड था। अगर आपने 7 दिन किसी भी चीज को खरीदने से पहले 7 दिन वेट किया है, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये नहीं चाहिए, है ना। तो आपका कितना बड़ा अमाउंट बच सकता है। तो आइए, आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है, कैटेगराइज करना है कि कौन सी नीड्स है, कौन सी वांट्स है, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई करना है कि सबसे बड़ी वांट क्या है जिसे आप कट कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ में। और आज ही से आपका 50-30-20 बजट प्लान रेडी कीजिए। सो फाइनेंशियल फ्रीडम बिगिंस विद स्मार्ट स्पेंडिंग्स, चॉइसेस मेड टुडे दोस्तों। ओके, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो लास्ट में जो क्यूआर कोड है, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आई एम फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। आपको कभी भी गलत प्रोडक्ट नहीं बताऊंगी, स्पेसिफिकली इंश्योरेंस। यदि आप एडवाइजर हैं तो आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सो फाइनेंशियल फ्रीडम बिगिन विद स्मार्ट स्पेंडिंग्स। ज्वाइन अस फॉर डे 3, हाउ टू कंट्रोल एक्सपेंसेस। अगर आपको वीडियोस वाकई में अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। एंड विच वांट आर यू कटिंग फर्स्ट, आज ये डिसाइड करें। एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो मकसद है ये फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के आना है। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, भावना प्रीतवानी। फिर मिलूंगी आपसे एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।